हेलो एवरीवन। तो हमने 7 लेक्चर कर लिए मैथमेटिकल फिजिक्स के। ये हमारा 8th है। ठीक है। और अगर हम डिराक डेल्टा फंक्शन की बात करें तो उसमें सेकंड है। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, लास्ट हमने ये किया था। ठीक है। जनरल हमने एक फॉर्मुलेशन देखी थी जिसमें डिराक डेल्टा का हमारा nth डेरिवेटिव को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं वो देखा था। ठीक है। आज हम देखेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन, और काफ़ी तरह के मतलब हमारे ऑर्डिनरी फंक्शंस होते हैं और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है। तो ये किस तरह से डिराक डेल्टा से रिलेट करते हैं और ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं वो देखेंगे। तो यूनिट स्टेप फंक्शन यू एक्स हम डिफाइन करते हैं। पता होगा आपको कि अगर एक्स हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वो वन होगा, और एक्स लेस देन ज़ीरो है तो वो ज़ीरो होगा। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन बोलेंगे। इसका अगर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखें तो ये आएगा, मतलब ज़ीरो से ग्रेटर एक्स है तो यू एक्स विल बी वन, एंड इफ इट इज़ लेस देन ज़ीरो देन इट विल बी ज़ीरो। ओके। सो अगर हम यूनिट स्टेप फंक्शन को डिराक डेल्टा से रिलेट करें तो वो ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स इज़ डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है। प्रूफ के लिए हमने इसके साथ एक ऑर्डिनरी फंक्शन एफ एक्स डाल दिया और इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अगर ये लास्ट में जाके किसके इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स विल बी एफ नॉट के एफ ज़ीरो के इक्वल आ गया, तो मतलब यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शन है, तो ये फिर उसके इक्वल रख देंगे हम इसे। ठीक है। तो देखते हैं सॉल्व करके इसे। इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, सेकंड मानेंगे। फर्स्ट ऐसे लिख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन तो डी यू बचेगा, यू एक्स आ जाएगा यहाँ पे, लिमिट रख देंगे, फिर माइनस करके पहले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा, ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन है ये ज़ीरो से लेस देन जितनी सारी वैल्यूज़ हैं उनके लिए ज़ीरो है, ज़ीरो से नीचे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो माइनस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी, लेकिन प्लस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू वन आएगी। तो इन्फिनिटी पे क्या है, यहाँ वन हो जाएगा तो एफ इन्फिनिटी बचेगा माइनस। और अगर हम यहाँ पे देखें तो सेम चीज़ चलेगी। ठीक है। तो यू एक्स हमारा क्या है, इसे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो और ज़ीरो से इन्फिनिटी, इस लिमिट को इसके अंदर, तो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो ये आ जाएगा। ठीक है। और ज़ीरो से इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो के लिए यू एक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है, तो ये होल फैक्टर को ज़ीरो कर देगा। लेकिन ज़ीरो से इन्फिनिटी के लिए यू एक्स वन होगा, तो यहाँ पे ज़ीरो से इन्फिनिटी डी एफ बाई डी एक्स बचेगा, तो ये फैक्टर तो ज़ीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एफ इन्फिनिटी माइनस, और डी एफ बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ बचेगा, तो एफ लिमिट रख देंगे, एफ इन्फिनिटी माइनस एफ ज़ीरो। ठीक है। तो ये आ गया, ये माइनस को अंदर रखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और प्लस करके एफ ज़ीरो बच जाएगा। तो एफ ज़ीरो और किसके इक्वल है, अगर इसे देखें हम एफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स, तो ये भी एफ ज़ीरो इक्वल होता है प्रॉपर्टी से पीछे से, तो भी ये इसके इक्वल है। तो इसे अगर कंपेयर करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा एक्स के। तो हमें पता चल गया यूनिट स्टेप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसके बराबर होगा, डेल्टा फंक्शन के। ठीक है, डिराक डेल्टा। तो हम यूनिट स्टेप फंक्शन को ए पे भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी एक हमारे जो रेंज के अंदर वैल्यू है उस पर भी। ठीक है। वो कैसे, तो अगर हमारा x माइनस ए है तो ए पे ये फंक्शन मतलब हमारा क्या है, ए से अगर ग्रेटर देन वैल्यू है हमारी तो उसके लिए वन होगा, ए से लेस देन के लिए ज़ीरो होगा, डिराक की फॉर्म में डिराक x माइनस ए। ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्सन होगी। नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन, हैवी साइड फंक्शन भी बोलते हैं इसे। ठीक है। तो ये तुमने पहले पढ़ा होगा, होता क्या है, एक्स बाय मॉड एक्स होता है। ठीक है। तो जितनी भी जीरो से ग्रेटर देन वैल्यूज़ हैं उनके लिए ये भी प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, कैंसिल आउट होकर वन बचेगा। ठीक है। तो जीरो से ग्रेटर देन वैल्यूज़ के लिए वन रहेगा ये फंक्शन हमारा, और लेस देन के लिए माइनस आएगा नीचे, और ये प्लस, तो माइनस वन आ जाएगा सभी जीरो से लेस देन वैल्यूज़ के लिए। ठीक है। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि अगर तुम सिग्नम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो टू डेल्टा एक्स के इक्वल होता है। ठीक है। इसका प्रूफ देखेंगे तो बहुत सिंपल है, वन प्लस सिग्नम एक्स, मतलब वन प्लस सिग्नम एक्स जो हमारा सिग्नम फंक्शन है उसको देख लेते हैं। तो अगर वन प्लस कर दोगे इसके अंदर तुम, तो पहले ऊपर टू हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो से जितनी वैल्यूज़ ग्रेटर है वहाँ पे तो टू आएगा, और ज़ीरो से लेस देन के लिए ज़ीरो आएगा। ठीक है। तो वैसे देखोगे तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन के अंदर टू की मल्टीप्लाई हुई है बस। ठीक है। वो वन था, ये टू हो गया, बाकी सबके लिए ज़ीरो है। तो हम इसे वन प्लस सिग्नम एक्स को क्या लिख सकते हैं, टू यू एक्स लिख सकते हैं। और यू एक्स क्या होता है हमारा, क्या होता है यू एक्स, यू एक्स होता है हमारा इसका अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे इस इक्वेशन का, वन ज़ीरो हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सिग्नम फंक्शन, टू डी यू एक्स बाई डी एक्स आएगा, और ये डी यू एक्स बाई वो क्या आ जाएगा, डी एक्स डेल्टा फंक्शन, जो ये पीछे प्रूफ करा था हमने। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टू डेल्टा एक्स आ जाएगा, तो ये वाली हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है।
ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है हमारा, और ये हमने दिखाया किस तरह सिग्नम फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 डेल्टा एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है हमारी कि लिमिट अगर a टेंड्स टू इन्फिनिटी है और ये अंदर ऐसे लिखा हुआ है साइन ए टी डिवाइड बाई पाई टी, तो ये किसके इक्वल टू होगा, ये भी एक सिग्नम फंक्शन है जो का टी का फंक्शन है। ठीक है, सिग्नम टी, ओ सॉरी डेल्टा टी, क्या बोल रहा हूँ मैं, तो डेल्टा टी के इक्वल होगा ये। इसका प्रूफ क्या है, बहुत सिंपल है, 1/πd बाहर ले लेंगे और साइन एक्स को अगर तुम उसकी सीरीज एक्सपेंशन जो होता है वो क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5/5 फैक्टोरियल, इस तरह से चलता रहेगा। तो साइन ए टी का हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, इसके अंदर पाई टी के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, a बाई पाई माइनस ए क्यूब टी स्क्वायर बाई पाई 3 फैक्टोरियल, इस तरह से सीरीज आ जाएगी। तो अगर इसे हम देखें तो अगर हमारा टी इक्वल टू ज़ीरो पे, टी इक्वल टू ज़ीरो पे ये सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी और ए इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स कर जाएगा। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी टी इक्वल टू ज़ीरो पे। लेकिन जब टी हमारा ज़ीरो नहीं होगा, जब टी हमारा ज़ीरो नहीं होगा तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी, दूसरी भी काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी, प्लस माइनस से आपस में कैंसिल आउट करके सब ये ज़ीरो कर देंगे उससे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, डिराक डेल्टा फंक्शन की होती है, किसी जीरो पे इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स कर रहा है और अगर वो नहीं जिए तो वो ज़ीरो है, तो इसलिए हमने लिखा है ये डिराक डेल्टा के इक्वल है। ठीक है, तो अब इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ और भी जगह कर सकते हैं, उससे एक और चीज़ डिफाइन होती है, जैसे ये है ई टू द पावर प्लस माइनस आई टू पाई एफ टी डी एफ, तो ये प्रॉपर्टी है, ये किसके इक्वल आनी चाहिए हमारी, ये भी एक डिराक डेल्टा फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसे जब खोलोगे तो क्या आएगा हमारा, ई की पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा सेम रहेगा और जब हमारा प्लस माइनस में साइन थीटा आएगा तो जब इस लिमिट को तुम उसके अंदर रखोगे तो हमारा कोस वाला तो क्या होता है, इवन फंक्शन होता है तो रह जाएगा, लेकिन जो साइन है वो ऑड फंक्शन है तो वो इस माइनस इन्फिनिटी की लिमिट में ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए हमारा क्या बचेगा, कोस 2 पाई एफ टी ही बचेगा और ये प्लस माइनस सेम ही रहेगा सब पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, तो ये हमारा इवन फंक्शन है तो जीरो टू इन्फिनिटी लिख देंगे, टू की बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इसे जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, साइन 2 पाई एफ टी डिवाइड बाय 2 पाई टी। ठीक है, डी एफ चल रहा है ना इसलिए 2 पाई टी बाहर आया है। अब जीरो टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट्स रख देंगे। ठीक है, तो पहले 2 से 2 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा, ये थोड़ा इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, किस फॉर्म में, जो हमने अभी पढ़ी थी साइन ए टी बाई पाई टी। वो कैसे हो जाएगा, 2 पाई एफ को ए मान लो। ठीक है, 2 पाई एफ को ए मानेंगे क्योंकि एफ टेंड्स टू इन्फिनिटी है हमारा, यही है ना, ऊपर वाली लिमिट जब तुम रखोगे तो एफ़ की जगह ही तो आएगा, तो एफ टेंड्स टू इन्फिनिटी है और हमारा टी हमारा क्या है, टी हमारा वेरिएबल है। तो ये वाली फॉर्म थी, लिमिट ए टेंस टू इन्फिनिटी साइन ए टी बाई पाई टी डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे अगर ए इन्फिनिटी की तरफ टेंस कर रहा है तो इस लिमिट की वैल्यू क्या थी, डेल्टा टी। ऐसे ही यहाँ पे अगर हमारा एफ टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है, और ये बीच में दूसरा वेरिएबल आ रहा है हमारा, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, डिराक डेल्टा फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे पाई टी आ जाएगा, जैसे यहाँ पाई टी था उसके बाद साइन ए टी, साइन ए ये है और टी ये आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल है, डिराक डेल्टा फंक्शन के। ठीक है, होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ना आ रही हो तो कमेंट में डाल दो, मैं बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। हाँ, तो इसका यूज़ करके ये करा था। एक और प्रॉपर्टी है डिराक डेल्टा फंक्शन की कि एक्स डी बाई डी एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स होता है। ठीक है, यह हम बोल दे सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स, ये एक्स नीचे ले जाओ, माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स होता है। ठीक है, इसका प्रूफ भी है, एफ एक्स कोई भी ऑर्डिनरी फंक्शन लिया उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन डेल्टा एक्स आ जाएगा, लिमिट्स रख देंगे माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, फिर पहले का डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, एक्स एफ का डी बाई डी एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशन। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा ये आएगा, ये चीज़ तो ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो कैसे होगी, क्योंकि हमारा जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो इन्फिनिटी पे भी ज़ीरो है, माइनस इन्फिनिटी पे भी ज़ीरो है, तो ये इस पूरे फैक्टर को ज़ीरो कर देगा। अंदर वाले को देखेंगे, डिफ्रेंशिएशन में हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स डी ए बाई डी एक्स प्लस एक्स का 1 हो जाएगा और एफ एक्स बचेगा। ठीक है, डेल्टा एक्स डी एक्स, अब डेल्टा एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये पहले वाले को तो ज़ीरो कर देगा क्योंकि एक्स ज़ीरो पे ये ज़ीरो का आएगी वैल्यू। ठीक है, दूसरा हमारा क्या नाम है, एफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स क्या होता है, एफ नॉट के इक्वल होता है और माइनस साइन बाहर है ही। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एफ नॉट के इक्वल आ जाएगा।
ठीक है। और एफ नॉट क्या होता है, एफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, अब यहाँ से देखेंगे अगर हम, तो इसे और इसे कंपेयर करो तो एक्स डी वाई डी एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू है डेल्टा एक्स के, सॉरी माइनस डेल्टा एक्स के। तो यही तो था, ठीक है। अब इसे हम जनरलाइज कर सकते हैं। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तुम लोगे डेल्टा एक्स का, तो वो 2 डेल्टा एक्स बाई एक्स स्क्वायर आएगा। जैसे यहाँ पे था फर्स्ट ऑर्डर पे माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स आ रहा था, तो ये 2 डेल्टा एक्स बाई एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसका भी प्रूफ है, काफ़ी सिंपल है, डी बाई डी एक्स और अंदर क्या ले लोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स। फिर ये वाला यूज़ करोगे माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, फिर इसका एक और बार डिफ्रेंशिएशन करोगे, नीचे का स्क्वायर ऊपर ऐसे लिख के डिवाइड रूल लगाएंगे इसके अंदर, तो ये आ जाएगा, यही आ जाएगा लिखा हुआ था, ठीक है। इस तरह से थर्ड ऑर्डर अगर निकालोगे तो -6/Δx³ तो इसे एक जनरलाइज फॉर्म में हम लिख सकते हैं। nth ऑर्डर डेरिवेटिव वो क्या होगा हमारा, जो हमारा डिराक डेल्टा है उसका -1n n फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स एन डेल्टा एक्स, ठीक है। 1 के लिए क्या आ जाएगा, -1/x डेल्टा एक्स, ये तो था, ठीक है, x नीचे आ जाएगा। वो आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट और देख लेते हैं आज, एक ये प्रॉपर्टी भी याद रखना, डेल्टा अगर तुम उसका -x का अगर वो निकालोगे डेल्टा फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो वो -x माइनस डेल्टा डैश एक्स के इक्वल होता है। और उसके अंदर क्या था, खाली डेल्टा एक्स फंक्शन के अंदर, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा माइनस एक्स था, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में ये अंतर आ जाता है, ये पीछे देखा ही हमने कैसे आएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, अगर डेल्टा के अंदर कोई फंक्शन दे रखा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप फंक्शन दे रखा है, तो उसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से। कैसे, उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब एफ एक्स अगर हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर टाइम्स में, तो उसमें एक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे जिस पे एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा, तो उसके जो रूट्स आएंगे उन रूट्स को हम की हेल्प से हम इसे ईजी फॉर्म में लिख सकते हैं इस वाले फंक्शन को। तो उसके एग्जाम्पल से अभी हम देखेंगे कैसे हो सकता है वो। तो वो किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस एक्स आई एफ डैश एक्स आई, और ये है इसका समेशन। एक्स आई क्या है, वो कोई भी एक रूट है जितने भी आ रहे हैं, मतलब क्वाड्रेटिक 2 आएंगे 3 आएंगे तो उन सबका सम होगा, ये प्लस ये हर एक बार 1 वाला 2 वाला 3 वाला। तो एग्जांपल देखेंगे, इससे समझ में आएगा। जैसे अंदर ये हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स क्या है, ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो ये फंक्शन जीरो किस पे होगा, ए पे और बी पे, रूट्स ए बी हैं इसके, ठीक है। तो x1 क्या होगा हमारा a, x2 क्या है हमारा b। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, और इसका जो अगर तुम जब डिफ्रेंशिएशन करोगे नीचे एफ डैश एक्स वाई भी चाहिए ना हमें, तो वो क्या हो जाएगा, उसे जो भी निकालोगे उसे पहले ए पे निकालोगे फिर बी पे निकालोगे, ठीक है। तो वो हमारा ये आ जाएगा a माइनस बी बी माइनस ए। तो जैसे ए और बी थे इसके रूट्स, तो x माइनस x1 डिवाइड बाई एफ एक्स x1 प्लस डेल्टा x माइनस x2 एफ डैश x2। तो ए x1 क्या है a, x2 क्या है b, नीचे यही आ जाएगा। तो a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए है, किसके अंदर, मॉड के अंदर है क्योंकि, तो 1 अपॉन ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे, डेल्टा x माइनस ए प्लस डेल्टा x माइनस बी। तो देखो अभी इसे तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था, अगर इसके साथ कोई एफ एक्स फंक्शन होता तो कैसे सॉल्व करते, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर एफ एक्स तुम लगा दोगे, तो उसकी बस इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो x इक्वल टू ए पे सॉल्व कर दो उसे, ऐसे x इक्वल टू बी पे सॉल्व कर दो, उन दोनों को प्लस कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो ईजी हो गया ना। कैसे ईजी हुआ अभी देखेंगे। एक हमारा जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या है, एक्स माइनस एक्स प्लस ए लिख सकते हैं इसे हम, तो इसके रूट्स क्या होंगे, माइनस ए प्लस ए, ठीक है। तो इसे भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए बाई एफ डैश एक्स ए, और एफ डैश एक्स प्लस ए आ जाएगा माइनस ए वाले पे। तो ये आ गया, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा, और x की जगह क्या रखेंगे, पहले माइनस ए फिर एक बार प्लस ए, और दोनों पे क्या आएगा, मॉड ए आएगा, तो 2a आ जाएगा नीचे इसके हिसाब से। ये फॉर्मूला याद रखना है बस। अगर 3 होता कोई हमारी क्यूबिक इक्वेशन है, तो x माइनस एक्स 3 हो जाता डेल्टा में, ठीक है। तो ये आ जाएगा। ऐसे अगर ये लिखा हुआ है तो इसके रूट्स निकाल लो, रूट्स क्या आ जाएंगे इसके, 1 और 2 -2 आएंगे, तो x -1 और x +2 आ गया, और नीचे क्या आएगा, 2x + 1 डिफ्रेंशिएशन करके इसका, और x पहले 1 रखोगे तो 3 आएगा, और -2 रखोगे तो भी हमारा क्या आएगा, 2x + 1, तो -4 + 1 -3 है, तो वही आ जाएगा, मोड तो 3 आएगा प्लस, तो इसलिए दोनों के नीचे 3 है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका यूज़ कैसे होगा देखो। अब इसी वाले डेल्टा को अगर इसके साथ एक फंक्शन लिखा हुआ होता है x² + 1, और ये लिमिट हमें सॉल्व करनी होती, ठीक है। तो इसे पहले हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा x-1, तो जब ये डेल्टा x-1 के साथ होगा ये वाला, तो हम x इक्वल टू 1 पे से सॉल्व कर देंगे, 2 आ जाएगा, और जब हमारा x + 2 के साथ है तो -2 पे सॉल्व कर देंगे, 4 + 1 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 + 2 7 आ गया आंसर, इजी, ठीक है। और शायद 3 भी आएगा तो चेक कर लेना।
ठीक है। x-2 1/3 सॉल्व कर लेना, ठीक है। इस तरह से सॉल्व होगा जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। और अगर आंसर में कुछ वेरी हो रहा हो तो कमेंट में डाल देना, मैं चेंज कर दूंगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि सॉल्व कैसे हो रहा है, ठीक है। इस तरह से ही आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये है क्वेश्चन I इक्वल टू पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स डेल्टा साइन पाई एक्स डी एक्स। इसे इसके इक्वल लेके आना है आपको, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, इसकी साइन पाई एक्स की सीरीज़ खोल लोगे, फिर उसके रूट्स देखोगे, एक्स ये पूरा फंक्शन किस पे ज़ीरो हो रहा है, फिर उन रूट्स को इसी फॉर्म में हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। और फिर ए की पावर माइनस मॉड एक्स को उसके साथ सॉल्व करेंगे। तो ट्राई करना, नेक्स्ट उसमें मैं बताऊँगा किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसके अंदर सॉरी मैं गलत बोल दिया था, ये फंक्शन अलग है, x² + x-2 है, और यहाँ पे x² - 3x+2 है। इसके रूट्स क्या आएंगे, इसके रूट्स 1 और 2 आएंगे, ठीक है। तो 1 और 2 पे क्या आ जाएगा, x-1 x-2 आएगा, ठीक है। और जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x-3 आएगा, ठीक है। और उन दोनों ही वैल्यूज़ पे 1 और 2 पे ये जो हमारा नीचे वाला फैक्टर है f'(x1) और f'(x2), ये दोनों ही हमारा 1 1 आएंगे, ठीक है। तो नीचे की तरफ तो कुछ वैल्यू आएगी नहीं। और 1 और 2 पे फिर हमारा क्या होगा, जब ऐसे लिखा जाएगा x-1 x-2, तो 1 और 2 पर डेल्टा सॉल्व करोगे तो 1 और 1 2 आ जाएगा, और 2 4 1 5 आ जाएगा, तो 5 और 2 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7 इज़ द करेक्ट आंसर। तो बाकी और चेक कर लेना, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लास्ट कर देंगे डिराक डेल्टा का। तो अभी इसे ही अच्छे से करो और वो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके बाय, थैंक यू।